जय हिंद। जय हिंद। Am I audible to each one of you? सुनाई दे रही है मेरी बात? आज आपको 3 कहानियां सुनाऊंगा। कितनी? 3 कहानी। एक कहानी पंडित चंद्रशेखर आजाद की है। किसकी है? कितने लोग जानते हैं उनको? पंडित चंद्रशेखर आजाद को कितने लोग जानते हैं? पुट योर हैंड्स डाउन। आप जानते हैं कि देश की गुलामी से देश को आजादी दिलाने के लिए 200 सालों से जो ब्रिटिश हुकूमत भारत पर राज कर रही थी, तो एक ग्रुप निकल कर आया भगत सिंह का। आदरणीय भगत सिंह जी के नेतृत्व में पंडित चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और बहुत सारे दिग्गज जो अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार थे। पंडित बिस्मिल ने बताया पंडित चंद्रशेखर आजाद को कि तुम दरिद्र ब्राह्मण हो, तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारा गांव खाने बगैर मर रहा है और काकोरी से लूटा हुआ जो तुमने खजाना, उसमें से थोड़ा सा अंश अपने माँ बाप को खाने के लिए दे दो। पंडित चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पिस्तौल निकाली और पिस्तौल निकालकर उन्होंने कहा कि ये जो खजाना हमने लूटा है, ये देश को आजादी दिलाने के लिए लूटा है, माँ बाप को खिलाने के लिए नहीं। तो ये पिस्तौल में 2 गोलियां हैं। अगर देश क्रांतिकारियों के माँ बाप को खिला नहीं सकता, तो मेरे माँ बाप के सीने में ये एक गोलियां उतार दो। लेकिन काकोरी से लूटा गया खजाना का एक भी हिस्सा मैं अपने माँ बाप को नहीं दूंगा। वो देश के लिए लूटा गया है, देश को दूंगा। ऐसे क्रांतिकारी विचारधाराओं ने भारत को आजाद दिलाया। दूसरी कहानी, आप सभी ने कारगिल युद्ध सुना है? कारगिल की लड़ाई बेटा, कारगिल में लड़ाई हुई थी पाकिस्तानियों से। किससे? पाकिस्तानियों को जानते हो ना? तो पाकिस्तानियों से लड़ाई कारगिल में हुई थी। कारगिल से पाकिस्तानियों ने एक तोप का गोला दागा और वो एक हाथ को नष्ट कर दिया। किसके हाथ को? कैप्टन मनोज पांडे। एक हाथ उनका कट गया। एक हाथ पर तोप के बारूद को रखकर उन्होंने तोप का जवाब तोप से दिया। उनके मांस के लोथड़े नोच लिए गए थे। जब उनको जलाने के लिए ले गया तो ये पूरा शरीर नहीं था, उनको बोरी में भरकर ले गए थे। और मरने के बाद ऐसे वीर सिपाही को भारत सरकार ने परमवीर चक्र दिया। क्या दिया? परमवीर चक्र। दूसरी कहानी सुनने के बाद तीसरी सुनो, जो कि अंतिम है।
आपने अभी गाना सुना, मेरा रंग दे बसंती चोला, सभी ने सुना? मजा आया? अच्छा लगा? यह गाना किसने लिखा है मालूम है? आपको ये मालूम है कि भगत सिंह को फांसी दी गई थी? मालूम है? उस फांसी के फंदे को जब चूम रहे थे तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बहुत बड़े शायर थे, कवि थे, उन्होंने ये गाना लिखा और उन्होंने लिखा मेरा रंग दे बसंती चोला। ऐसे लोगों के बलिदान से ये भारत आजाद हुआ है। इसीलिए फौज का एक एक व्यक्ति ये कहता है, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद पे निगहबान है आंखें। आप जब नारा लगाने के लिए बाहर जाएंगे तो आपकी आवाज में वो गुर्राहट होनी चाहिए, वो बुलंदी होनी चाहिए, वो दहाड़ होनी चाहिए जो ये बताए कि विजन एकेडमी के ये योद्धा, ये धुरंधर, ये जंगबाज नारे भी अच्छे लगाते हैं, पढ़ाइयाँ भी अच्छी करते हैं और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करेंगे। जब आप बाहर जाइएगा, आपके अंदर सैनिकों जैसा जोश, उमंग, उत्साह, संस्कार और डिसिप्लिन होना चाहिए। आपके अंदर वो अनुशासन होना चाहिए जो आपके विद्यालय को तो मर्यादित करता है, साथ में आपको अलंकृत करेगा कि ये भारत के भविष्य हैं। ये बच्चे जो विजन एकेडमी के बच्चे हैं, ये अपना जब नाम रोशन करेंगे तो एक नया इतिहास लिखेंगे। ऐसे ये बच्चे हैं। 2 लाइन बच्चों के लिए पढ़ के मैं अपनी वाणी विराम करूंगा। बच्चों, तुम तकदीर हो, भारत की तस्वीर हो, नवल किस्ले पुष्प हो तुम, स्वाति की पहली बूंद हो तुम। बढ़े चलो, कहे चलो, जय घोष भारत माता का, बोलो भारत माता की। ये आवाज उस धमाके और झन्नाट देने वाले चमाटे की तरह होनी चाहिए जो पाकिस्तान के सोए हुए कठमुल्लों के गाल पर गिरनी चाहिए। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की। जो चाइना हमें आंखें दिखाता है बिल्ली जैसी छोटी आंखों को लेकर, उस बिल्ली वाली आंखों को निकालकर गोटियां खेलने वाले ये बच्चे जब अपना इतिहास लिखेंगे तो एक अच्छे डॉक्टर के रूप में, एक अच्छे सैनिक के रूप में, एक अच्छे शिक्षक के रूप में, एक अच्छे साइंटिस्ट के रूप में लिखेंगे। और इसलिए सबको एक नारा दे रहा हूं, बोलो वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद।